जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube जीएस मैथ प्रो पर। चलिए आज के 25 फरवरी 2025 के करंट अफेयर को हम देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो डेली अपलोड होता रहता है जिसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो सबसे पहले आईआईटी को हम समझते हैं, आईआईटी क्या होता है। तो देखिए आईआईटी जो होता है, आईआईटी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। यदि आपसे पूछ ले भारत में कुल कितने आईआईटी संस्थान है तो वह है 23। इसका यहाँ फोटो आप बगल में आप देख सकते हैं, लगा दिया गया है। क्या है टोटल इसमें लगा दिया गया, टोटल कितने हैं 23 है। यदि कोई आईआईटी अगर करना चाहता है तो उसके लिए आपको जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम आपको पास करना होगा, और एडवांस के आधार पर मेरिट बनती है। उसके बाद प्रवेश आपको उसी के आधार पर मिलता है। उसके बाद देखिए यह जो होता है एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। तो देखिए इसमें से आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो आईआईटी है इसमें से कह रहा हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। तो ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी दिल्ली। तो इसमें से यदि आईआईटी मद्रास की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। 1958 में बॉम्बे की हुई थी, 1958 में। यदि आईआईटी गुवाहाटी की पूछ दे तो इसकी स्थापना 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी, और 1963 में इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया था। और यदि आपसे यूपी का पूछ ले, क्या पूछ ले? यूपी में कुल कितने हैं? तो यूपी में आपके 2 आईआईटी हैं। एक आईआईटी कानपुर है, कानपुर में, कानपुर, और एक आईआईटी वाराणसी है। क्या है? वाराणसी। अब आईआईटी कानपुर की जो स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। और बनारस का, इसी को बीएचयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीएचयू। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ईरान या बांग्लादेश। तो देखिए सबसे पहले इसमें से वियतनाम की संसद का नाम जान लीजिए। इसका क्या नाम है? नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा? दूसरे का बी। कौन सा? चीन इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए ये वियतनाम है। कौन सा है? वियतनाम है। और यदि अमेरिका की राजधानी पूछ दे तो क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। ईरान का होता है तेहरान, और बांग्लादेश का क्या हो जाता है? ढाका। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसमें ऑप्शन है 25 लाख, 30 लाख, 39 लाख या 42 लाख। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 39 लाख। अब देखिए सिटी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सिटी बैंक की स्थापना हुई थी 16 जून 1812 को। और यदि आरबीआई की पूछ दे स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। किसकी सिफारिश पे हुई थी? तो हिल्टन यंग। कौन सी सिफारिश थी? हिल्टन यंग की सिफारिश पे इसे किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो 1934 के अधिनियम के तहत इसे किया गया था। इसका उस टाइम मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इसका केंद्रीय मुख्यालय बनाया गया था कोलकाता। कहाँ बनाया गया था? कोलकाता। और जब कोलकाता बनाया गया था सन 1937 में इसे पूर्ण रूप से स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? तो मुंबई में कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब जान लीजिए जो ये राजस्थान है, राजस्थान, इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान का राजधानी जयपुर। जयपुर, इसे को हम पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहते हैं। हरियाणा का क्या राजधानी है? तो चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। मध्य प्रदेश का कहाँ है? तो भोपाल है। कहाँ पर है? भोपाल पर। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने बैराइट, फेल्सपर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो गृह मंत्रालय, खनन मंत्रालय, इसी को खान मंत्रालय भी कहते हैं, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खान मंत्रालय या खनन मंत्रालय। क्या हो जाएगा? जिसमें से गृह मंत्री यदि आपसे वर्तमान में पूछ दे कौन है, तो है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अगर आपसे पूछ दे पहले गृह मंत्री कौन थे, तो पहले गृह मंत्री कौन थे? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। यदि आपसे खनन मंत्री, वर्तमान के खनन मंत्री पूछ दे कौन है, तो वर्तमान के खनन मंत्री जो हैं वो, उनका नाम है किशन रेड्डी। क्या नाम उनका? जी किशन रेड्डी, एक खनन मंत्री हैं। यदि आपसे पहले पूछ दे कौन हैं, तो पहले इनके जो मंत्री थे एनवी गाडगिल। क्या नाम था उनका? एनवी गाडगिल। क्या नाम था उनका? एनवी गाडगिल, जिनका पूरा नाम था नरहर विष्णु गाडगिल। अगर आपसे पूछ दे रक्षा मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री तो कौन है? तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अब पहले यदि पूछ दे रक्षा मंत्री कौन है, तो बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव सिंह। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण, लेकिन पहले पूछ दे तो आर के षणमुखम शेट्टी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दिल्ली में पहले सॉल, यस का मतलब होता है स्कूल, ओ का मतलब ऑफ, यू का मतलब अल्टीमेट, आई का मतलब लीडरशिप, सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। और जब इसका उद्घाटन किए हैं तो इसमें इसलिए किया गया है ताकि विकसित में जैसे खेल वगैरह दुनिया भर में जो चीज़ें हैं इसमें लोग हिस्सा ले सके और आगे बढ़ सकें। और जब उद्घाटन हुआ इसका तो उस टाइम भूटान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेरिंग, क्या नाम है? शेरिंग तोबगे, ये भी मौजूद थे। और SOUL सोल का इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सुधीर मेहता, और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं हसमुख अधिया, इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट, कह रहा है हाल ही में किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका सही जवाब 20 फरवरी को मनाया गया। और 18 फरवरी की यदि आपसे पूछ दे किसका? 18 फरवरी को, तो 18 फरवरी के राष्ट्रीय बैटरी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बैटरी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय बैटरी दिवस। और राष्ट्रीय पेय मदिरा दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पेय मदिरा दिवस मनाते हैं। उसके बाद यदि 19 फरवरी को आपसे कोई पूछ देगा तो इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया था? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, अफ्रीका और अजरबैजान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कितने अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर का पहला
अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो आगरा में, अजमेर में, या जयपुर में, या जोधपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब अजमेर में। क्या हो जाएगा? सही जवाब अजमेर में, जिसके ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अब देखिए आगरा कहाँ है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में है, और अजमेर, जयपुर, जोधपुर ये तीनों कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है झारखंड, असम, या हिमाचल प्रदेश, या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो राष्ट्रपति शासन ऑप्शन है इसके क्या है? 22, आर्टिकल 208, आर्टिकल 350 या 356। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। आर्टिकल 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और राष्ट्रपति शासन देखिए अनुच्छेद, यदि आपसे कोई पूछ दे 352, क्या पूछ दे? 352, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या इसमें है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक कब लगा था? 1962 में। 1962 में जब लगा था तो भारत और चीन का युद्ध के समय लगा था। और दूसरा कब लगा था? तो दूसरा लगा था 1971 में। कब लगा था? 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा था। भारत और पाकिस्तान के समय युद्ध में लगा। और तीसरा कब लगा था? 1975 में लगा था। कब लगा था? 1975 में। उस समय इंदिरा गांधी के शासन में लगा था यह। इंदिरा गांधी उस टाइम की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। यदि आपसे पूछ दे आर्टिकल 360 क्या है, तो आर्टिकल यदि 360 की चर्चा कभी कर दे तो इसमें लगता है वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट, लेसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या मृत्यु दर 3 दशकों में कितने प्रतिशत घटी है? तो ऑप्शन है इसमें से 20%, 30%, 40% या 50%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30%। कितना हो जाएगा? 30%। 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो खजुराहो का नृत्य जो है, सबसे पहले यदि देखिए खजुराहो का नृत्य आपसे पूछ दे तो क्या इसका सही जवाब होगा? 50वां होगा, 51 या 52 या 53वां? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब, यानी 51वां। अब देखिए ये खजुराहो नृत्य आपसे पूछ दे कि कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया जाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? खजुराहो में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया जाता है। यह फरवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी माह में मनाया जाता है। और 1 सप्ताह ये चलता है, 1 सप्ताह तक ये चलता है। यदि आपसे पूछे खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये भी स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने औषधि और औद्योगिकी उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो पायलट योजना एक कि किसने शुरू किया है? तो बिहार की, केरल की, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो इसकी शुरुआत किया था कौन? हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत किया है। अब देखिए यदि हिमाचल प्रदेश के आपसे मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। कहाँ पे है? शिमला है। और बिहार की राजधानी आपको पता होगा कहाँ पे है? पटना। और केरल का तिरुवनंतपुरम है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम है। और उत्तराखंड का आपको पता ही होगा देहरादून है। अब बताइए दोस्तों, उत्तराखंड जो हुआ उत्तर प्रदेश से कब हुआ अलग? तो 9 नवंबर सन 2000 में। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किसने विलय नीति पेश की थी? तो विलय नीति किसने पेश की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मैकाले? तो इसको पेश किया था लॉर्ड डलहौजी। किसने पेश किया था? लॉर्ड डलहौजी। यह भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। अब विलय नीति का इसे क्या कहते हैं? इसे हड़प नीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। इसका खोज किए थे दयाराम साहनी ने। क्या कौन किया था? दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस। रूस के संविधान से लिया गया है। क्या हुआ? रूस के संविधान से लिया गया है। यदि आपसे कोई पूछ दे आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो वो जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो ऑप्शन है बैगनी, नीला, हरा या लाल। तो देखिए, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो तरंगदैर्ध्य इसमें सबसे ज्यादा होता है लाल का। किसका होता है? लाल का सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होता है। तरंगदैर्ध्य, इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगा। सबसे प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? तो बैगनी का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन ये शासन किया था 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक ये शासन किया था। सिजदा प्रथा, सिजदा के साथ साथ कभी एक और पूछ देता है, क्या पूछ देता है? पैबोस प्रथा। सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का किस नंबर का मतलब सुल्तान था? ये जो सुल्तान था किस नंबर का था? ऑप्शन है पहला, दूसरा या थर्ड या चौथा। यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें सिजदा का मतलब होता है दोनों पैरों को आप घुटनों के बल झुकाकर सुल्तान को नमस्कार करना होता है। वो भी कैसे? जो सर अपना धरती यानी जमीन पे उसको टच करना होता है। ये इस तरह का नमस्कार था। और जो पैबोस है, पैबोस इसमें सम्राट के पैर को चूमना पड़ता था। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में दे दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।